In this session, we will discuss about healthcare in India, a history of Indian public health policies in the last decade. लास्ट डिकेड में इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का हिस्ट्री क्या रहा है? पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज Public health policies are health policies made by government based on the resource available to address people's health need. पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज गवर्नमेंट की वो हेल्थ पॉलिसी होती है जो कि पीपल हेल्थ नीड को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर पॉलिसीज टेकिंग की जाती हैं, वो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज होती हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन 2005, नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ 2013, National Health Mission had various policies which strengthen the secondary and tertiary level healthcare in the public sector. 2005 में इंडिया में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन NHM लॉन्च किया गया था। NHM के अंडर वेरियस पॉलिसीज फॉलो की गई सो दैट इंडिया के सेकेंडरी टर्टरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन किया जा सके। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम strengthening the institutions of primary health care which help to build goodwill and trust among the people about public sector health care. इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए सो दैट प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके थ्रू पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के प्रति पीपल की गुडविल एंड ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प मिल सकती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इंडिया इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है? अबाउट 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 26,636 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, 1,67,275 सब सेंटर्स and 755 district hospitals in the country and 970 district level health facility other than district hospitals. इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कुछ सब सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं एंड कुछ हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अलग हैं। ये सब इंडियन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इक्वल टू सब सेंटर प्लस PHC प्लस CHC। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन सभी सेंटर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया है। इंडिया में जितने भी सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। फोकस ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम PFHI instead the private insurance. The focus has shifted entirely on a public funded health insurance scheme such as the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana under Ayushman Bharat since 2018. इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पर फोकस करने के बजाय अब पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बिगेस्ट इंश्योरेंस स्कीम रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन 2023 ऑल द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सच एज सब सेंटर्स PHC एंड CSC have renamed to आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 2023 में इंडिया के और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ रीनेमिंग किया गया है। व्हाट आर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया? इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लैक ऑफ प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। नंबर टू, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। नंबर थ्री, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नंबर फोर, more favoring the growth of private sector. नंबर वन, लैक ऑफ प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बिफोर प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज का लैक है। वल्नरेबल एंड पुअर पीपल्स डे टू डे लाइवलीहुड शुड बी एड्रेस्ड थ्रू प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कुछ प्रिवेंटिव प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज लॉन्च करने होंगे। Number two, lack of curative care. It is basic, primary, and secondary level curative care that are needs in public health.
क्यूरेटिव केयर के लैक होने की वजह से भी पब्लिक हेल्थ के बिफोर वेरियस चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर का पब्लिक हेल्थ के लिए नीड है। नंबर 3, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पीपल का पब्लिक ट्रस्ट लॉस है। Trust of people lost in a private sector due to commercial interest and public sector due to overcrowding of healthcare with adequate infrastructure। प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते पेपर का पब्लिक ट्रस्ट इसलिए लॉस है बिकॉज वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं एंड पब्लिक सेक्टर में ओवर क्राउडिंग की वजह से एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पीपल का लॉस ट्रस्ट लॉस हुआ है। Number 4, more favoring the growth of private sector. The government has weakened the public health system by not strengthening secondary and tertiary level care in the public sector and instead of favoring the growth of private sector। About National Health Mission, इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। National Health Mission was launched in 2013। It subsumed the National Rural Health Mission and National Urban Health Mission 2013। 2013 में इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इसके लिए प्रीवियस 2 मिशंस को एलिमिनेट करके उन्हें सब्ज्यूम कर दिया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013। द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड strengthening health system in rural and urban areas, communicable and non-communicable disease। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो pragmatic कंपोनेंट ऐड किए, नंबर 1, strengthening health system in rural and urban areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health। अर्बन एंड रूरल एरियाज में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐड किए गए। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नेशनल हेल्थ मिशन एम्स टू यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन एम है वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर तक यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना है। National Health Mission is also provided free services related to maternal health, child health, adolescent health, family planning, universal immunization program, and for major diseases such as TB, vector-borne disease like malaria, dengue, and kala jar, leprosy, etc. Objectives of National Health Mission। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, reduce maternal mortality rate to 1 by 1000 live births, reduce infant mortality rate to 25 by 1000 live births, prevention and reduction of anemia in women aged 15 to 49 years, prevent and reduce mortality and morbidity from communicable and non-communicable injuries and emergency disease, reduce household expenditure on healthcare expenditure, reduce annual incidence and mortality from TB by half, reduce prevalence of leprosy to less than 1 by 1000 population and incidence to zero in all districts. Annual malaria incidence to be less than 1 by 1000. Less than 1% microfilaria prevalence in all districts. Aims to Kalajar elimination by 2015. Less than 1 case per 10,000 population in all block। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके सेट किए गए। मेजर इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए? नंबर 1, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। नंबर 2, ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नंबर 3, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म। नंबर 4, एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। Number improvement in health indicators. Significant improvement in maternal mortality ratio, infant and under 5 mortality rate. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नंबर 2, ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी।
National Health Mission target to build a network for public health facilities with health and wellness centers. It also offer comprehensive primary and secondary care services to citizens. नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स कुछ हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म भी शो हुए हैं नेशनल हेल्थ मिशन enable the design and implementation of reforms specifically related to governance procurement and technology number 4 addressing high out of pocket expenditure to reduce current high level of OOPE free drugs and free diagnostic services initiatives have been implemented under the national health mission almost 70% of the OOPE is on account of drugs and diagnostics primary healthcare key statistics Healthcare centers network in India. India has 169,615 sub-centers, 31,882 primary health centers, and 6,359 community health centers serving rural and urban population. इंडिया में अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन को सर्विंग करने के लिए प्रेजेंट में एक बिग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है 1,69,615 सब सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर 31,882 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं एंड 6,359 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स रनिंग में हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एक्सपेंशन इंडिया has established 1.6 lakh plus health and wellness centers which deliver comprehensive services such as NCD care and maternal and child health. इंडिया में 1.6 लाख प्लस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज पीपल को डिलीवर कर रहे हैं सच एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज केयर एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं इम्प्रूव डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया इंडिया डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो करंटली स्टैंडर्ड 1:834 surpassing the WHO standard of 1:1000 which indicating progress in healthcare areas WHO ने डॉक्टर पीपल रेशो का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है 1:1000 बट इंडिया इस रेशो को सरपास किया है 1:834 इंडिया के अंदर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो है जो कि हेल्थ केयर एक्सेस में प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है Healthcare spending. India invests 2.1% of its GDP in health, emphasizing the strengthening of primary care through Ayushman Bharat and health and wellness centers. इंडिया जीडीपी का अबाउट 2.1% हेल्थ पर अपना इन्वेस्ट करता है जो कि आयुष्मान भारत एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू प्राइमरी केयर के स्ट्रेंथनिंग को एम्फेसाइज करता है चेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ केयर Evolving public health landscape. India's public health challenges are evolving due to lifestyle changes, urbanization, and economic growth, necessitating updated health strategies. Rise of non-communicable disease. Non-communicable disease like diabetes, cardiovascular disease, and cancers account for over 60% of global health. इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन ईयर बाय ईयर राइज हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस Antimicrobial resistance pose a critical threat due to antibiotic overuse, endangering effective treatment and increasing mortality and healthcare costs. Mental and zoonotic health threat. Mental health disorders are rising across all ages, and diseases like COVID-19 health highlight the need for integrated health system. Need for a holistic approach. Effective public health today require an integrated view that consider environmental conditions, social determinants, and individual health behavior. Key concern in primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड की कंसर्न क्या क्या है नंबर 1 inadequate infrastructure नंबर 2 shortage of human resource नंबर 3 high out of pocket expenditure limited access in rural and remote areas overburdened facilities fragmented preventive and curative care number 1 inadequate infrastructure many primary health centers lack basic facilities only 30% of PHCs operate with all the required infrastructure Shortage of human resources. There is a significant shortage of doctors, nurses, and lab technicians. For example,
Over 65% of community health centers specialist posts were vacant. High out-of-pocket expenditure. Despite public schemes, more than 48% of health expenditure in India is covered out of pocket by individuals, often leading to catastrophic health spendings. Limited access in rural and remote areas. Nearly 8% of sub-centers and PHCs are in hard-to-reach areas with poor connectivity, hampering healthcare deliveries to hilly and tribal populations. Overburdened facilities. Primary health centers often serve populations significantly larger than recommended 1 PSC per 30,000 people, 20,000 in tribal areas, compromising quality of care. इंडिया में पीएचसी के लिए यहाँ पर एक लिमिट सेट की गई है 1 पीएचसी पर 30,000 पीपल होने चाहिए ट्राइबल एरिया में 1 पीएचसी पर 20,000 पीपल होने चाहिए बट इससे ज़्यादा यहाँ पर बर्डन है फ्रेगमेंटेड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर preventive promotive and curative services lack integration mental health services are available in fewer than 20% of primary care facilities गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हेल्थ केयर से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड्स primary healthcare services including preventive curative and palliative care in 150,000 sub centers and PSCs across India आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए इसके थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन seek to enhance healthcare infrastructure and accessibility, focusing on child and maternal health, immunization, family planning, and disease control. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम भीम enhance health infrastructure through block public health units and improved district health systems. Indian public health standard standardize healthcare equality by defining minimum service norms and improving consistency in primary healthcare. National Digital Health Mission aims to digitize health record and improve healthcare efficiency and accessibility through digital platforms. Jan Aushadhi scheme provide affordable genetic medicines through Jan Aushadhi Kendras, ensuring access for rural populations. How PSCs can be strengthened in India? इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है strengthen health infrastructure. Need to upgrade sub-centers, PHCs, CHCs with essential facilities and a reliable medicine supply. Integrate preventive and holistic care. Promote health and wellness centers for comprehensive services including prevention, mental health, and lifestyle management. Promote digital health solutions. Implement the National Digital Health Mission for better health record management and telemedicine. Enhance community engagement. Use ASA and village health committees to boost health awareness and service uptake. Encourage public-private partnership. Collaborate with the private sector and NGOs to innovate and improve service delivery. Increase financing and over governance. Need to raise public health spending to 2.5% of GDP, focusing on transparent governance. Improve quality and accountability. Regularly audit and gather patient feedback to uphold Indian public health standard and national quality assurance standard. How India becoming a global healthcare destination? इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन कैसे बन रहा है नंबर वन इंडिया स्ट्रीमलाइंड वीजा प्रोसेस enhanced hospital infrastructure and robust public private partnership that is why India is becoming the preferred medical destination for international patients. Number two, India is addressing the global shortfall of healthcare professionals by training and deploying more doctors, nurses, and paramedics abroad. Number three, Indian expertise support healthcare systems worldwide while creating new opportunities for our skilled professionals. Number four, introduction of cutting-edge technologies to deliver quality healthcare has strengthened India's position as a global healthcare player. Number five, both private and public hospitals have played an integral role in this progress. Number six, Apollo was the first hospital to launch proton therapy for advanced cancer care in this part of the world and continue to attract patients from countries such as Australia and US.
you can to name a few. This is PYQ related to this article.